रावण बोला पकड़ो इस ढीठ बानरे को, रस्सियाँ लाओ बांधने को, रस्सियाँ लाओ बांधने को, लोहे की गर्म छड़ी लेकर इसके तन को झुलसाओ। रावण कहने लगा इसे बांधो और इसे सजा दो। अंगद कहने लगे हे जसकंदर रावण, मुझे मारना जलाना तो दूर की बात है। और अंगद ने अपना पैर सभा में जमा दिया और ये कहा कि हमारा ये पैर जो भी उठा देगा तो मैं राम को समझा करके सीता को छोड़ करके यहाँ से चला जाऊँगा। अंगद तल पर पैर जमाते ही, अंगद और तल पर पैर जमाते ही जम गया विशाल पर्वत सा है, जम गया विशाल पर्वत सा है। अंगद ने पैर जमा दिया। अब कहने लगे जो भी इस सभा में बलवान इंसान हो, राक्षस हो, वो उस पैर को हटा दे। हम राम को समझा करके सीता को छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे, हार मान ली। तब सुनते ही राक्षस उठी धाये, लगे उठावन चरण ही भाई। सुनते ही राक्षस दौड़े, वो चरण उठाने लगे। लेकिन तुलसीदास ने तो ये लिखा कि पुनि उठी झपटई सुरया राती, तरई न कीस चरण यही भांति। पुनि उठी झपटई सुरया राती, तरई न कीस चरण यही भांति, तरई न कीस। उठा रहे हैं लेकिन वो किसी से नहीं उठा, सब नीचे को सर झुका करके बैठ गए। तब रावण ने ये देखा, दशा देखी रावण भैराई, तुरत उठो मन में विचारी। उठो चरण नाई जो केहूँ पर, तब रावण अंगद को सोचे। तब रावण अंगद के बारे में सोचे। तब रावण स्वयं उठा। रावण फिर स्वयं उठा गरजा, और 20 भुजा उठा करके अंगद ने आते जब देखा, तो पाछे को चरण हटा लिया। जब रावण स्वयं उठाने के लिए उठा तब तो अंगद ने चतुराई करके वो चरण पीछे को हटा दिया और बोले, तुम दास के चरण पकड़ करके अपना क्यों मान घटाते हो। यदि प्रभु के चरण पकड़ने में क्या तुझे लाज आती है रे। अंगद कहने लगे तू सेवक के चरणों को पकड़ रहा है, अगर भगवान के चरणों को चाकर के पकड़ ले तो तेरा जीते जी उद्धार हो जाएगा। मेरे चरणों में क्या रखा है। सुने अंगद के बेन हुआ उदास अपार, पानी पानी हो गया जो था पानीदार। अंगद के जब ऐसे वचन सुने तब तो रावण कहने लगा, अब तेरी मौत मेरे हाथ से ही है, चला जा यहाँ से। और बोला, जा हट जा भग जा यहाँ से तू, वरना
अनर्थ हो जाएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। जो बढ़ चढ़ के तू बोल रहा, फिर जुबान तेरी चल पाएगी। बढ़ चढ़ के जो बोल रहा, जो जुबान तेरी चल पाएगी। अब मैं तलवार चलाऊंगा, फिर जुबान तू चलाएगा। वरना नष्ट हो जाएगा, यहाँ से तू हट जाओ जल्दी। रावण कहने लगा, यहाँ से चला जा, वरना तू हमारे हाथों से मारा जा। अंगद बोले, धन्य है 10 कंदर राज, अब बरसे हैं महाराज के मुख से फूल। अंगद बोले, अब बरसे मुँह से फूल। अंगद बोली कि महाराज आप नाराज न हों, और मैं यहाँ से लंका जाता हूँ। बोले, नाराज ना हो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आखिरी बार और समझा रहा हूँ तुम्हें। अंगद बोले, नाराज न हो श्रीमान, यहाँ से जाता हूँ, जाते जाते समझाता हूँ, प्राणों को बख्श में देता हूँ। अंगद बोले, मैं फिर समझा रहा हूँ, युद्ध मत करो, वरना तुम मारे जाओगे। जिस तन पे है अभिमान तुझे, एक दिन यहीं छूट जाएगा। बोले, जिस तन पर है अभिमान तुझे, एक दिन यहीं छूट जाएगा। फिर ऋतु बसंत आएगी, तेरा नाम मिट जाएगा। फिर ऋतु बसंत ही आएगी, तेरा नाम मिट जाएगा। अंगद ने फिर समझाया, लेकिन उसके समझ में कोई बात नहीं आई। तो अंगद रावण को समझाने के बाद में वहाँ से चले, भगवान श्री राम के पास में पहुँचे। सारी बात को जाकर बताया। जब नहीं माने, तब भगवान दोबारा तैयार होते हैं युद्ध के लिए। क्षमा करें अगर कोई गलती हो गई हो।